हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसिक के बारे में पढ़ लिया था और बाइस्पोरिक का हम सुपरफिशियली पढ़ चुके थे। आज हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं कि बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसिक के अंदर कितने टाइप हैं और वो एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपने मोनोस्पोरिक के अंदर पढ़ा था, मोनोस्पोरिक के अंदर आपने क्या पढ़ा था, मोनोस्पोरिक की क्या स्पेशलिटी थी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो 4 मेगास्पोर बनते थे, जो 4 मेगास्पोर थे उनमें से 3 तो डीजनरेट हो जाते थे और जो एक था सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल रहता था, वो चलाजल एंड की तरफ का भी हो सकता था या माइक्रोपाइल एंड की तरफ का भी हो सकता था। वो डिपेंड करता था हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो आगे जाकर 3 माइटोटिक डिवीज़न करके, 3 समसूत्र विभाजन करके आगे जाकर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता था। और उस एम्ब्रियोसेक के अंदर आपको पॉलीगोनम के अंदर क्या कंडीशन मिली थी? 7 सेल स्टेज थी। जब मैच्योर एम्ब्रियोसेक की बात करूँ तो 7 सेल स्टेज थी, जिसमें से एंटीपोडाल सेल्स हैप्लॉइड थी तीनों ही। जो एग एपिटस था वो भी हैप्लॉइड थे, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था वो कैसा था? सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका डिप्लॉइड था। लेकिन जब हमने ऑइनोथीरा टाइप पढ़ा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 माइटोटिक डिवीज़न मिले और उन 2 माइटोटिक डिवीज़न से 4 सेल्ड स्टेज बनी, यानी कि जो मैच्योर एम्ब्रियोसिक था उसके पास 4 सेल्ड थे, 4 न्यूक्लियस और 4 सेल्ड स्टेज। इनके अंदर जो एग एपरेटस था वो तो हैप्लॉइड था, लेकिन जब जो यहाँ पे एक इनकी टिपिकलनेस थी कि कहा था एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी होती है कि जो एंडोस्पर्म बनेगा आगे जाकर वो ट्रिप्लॉइड होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियाई से ही तो मेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, आइनोथीरा में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई ही सेंटर में जाता है। इसकी वजह से जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो कैसा बनता है, उसे हम सेकेंडरी नहीं कह सकते। यहाँ पे जो बीच में जो न्यूक्लियाई गया उससे जो एंडोस्पर्म अगर फ्यूज़ होके बनेगा भी आगे जाकर तो वो डिप्लॉइड होगा। तो ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है। ये था हमारा मोनोस्पोरिक की बात जो हमने कल क्लास में पढ़ी थी। इसे रिकॉल इसलिए कराया ताकि आप कनेक्टेड वे में रहें। चलिए आज हम बात करेंगे बाइस्पोरिक की। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर जैसा कि आपको पता है कि बाइस्पोरिक की खासियत ये है कि इनके अंदर आपको डायाड कंडीशन मिलती है, यानी कि क्या मिलता है कि जब जैसे ही जो न्यूक्लियस होता है, मतलब जो आर्चीस्पोरियम सेल है, उस आर्चीस्पोरियम सेल से जब मेगास्पोर बनने हैं तो आर्चीस्पोरियम सेल से क्या बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल। और वो जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर जब मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उस अर्धसूत्री विभाजन से सबसे पहले जब अर्धसूत्री विभाजन कि जैसे मैंने बताया था आपको 2 पार्ट होते हैं, तो जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है यानी कि जब मियोसिस का पार्ट फर्स्ट होता है तो उसके अंदर 2 सेल बन जाती हैं नॉर्मल, जैसा कि हमें बाकियों में हो रहा था वैसे ही 2 सेल बनेंगी। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद में उनमें वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो नॉर्मल जैसा आप बाकियों में पढ़ते हैं वैसे ही रहता है। लेकिन जब सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न होता है यानी कि जब सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो वहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है हर एक सेल में, लेकिन उसका सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि जो 2 न्यूक्लियस हैं वो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि हर एक सेल 2 न्यूक्लियस को कंटेन करती है विदाउट फॉर्मिंग सेप्टा। उन न्यूक्लियस के बीच में कोई भी तरह की वॉल, पार्टीशन या सेप्टा नहीं मिलता। इसलिए जब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे तो उस कंडीशन को यहाँ पे डायाड कहा था। तो बाइस्पोरिक के अंदर इनिशियली आपको डायाड की 2 सेल्स मिलती हैं, यानी कि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, और वो भी आपको 2 मिलेंगी। ऐसी सेल्स आपको 2 मिलेंगी। इनमें से इस कंडीशन को डायाड का, अब डायाड में से भी कौन सी तरफ का डायाड आगे जाकर फंक्शनल रहता है और कौन सा डीजनरेट हो जाता है, इसके बेसिस पे हमने उन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया था एलियम एंड एंडीमियोन टाइप में। तो इसे आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहले बाइस्पोरिक के अंदर जो यहाँ पर मैंने आपको वही पॉइंट्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि डायाड का फॉर्मेशन होता है, तो आपको मैं यहाँ पे बार बार डायाड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डायाड आपको लिखना होगा, ये साइंटिफिक टर्म है। इस डायाड का मतलब ही यही है कि जब मियोसिस फर्स्ट होता है तब तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन मियोसिस सेकेंड के टाइम पर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई सेल वॉल या सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए हर एक सेल के पास 2-2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि हर एक सेल 2 न्यूक्लियस को कंटेन करती है विदाउट फॉर्मिंग सेप्टा, यानी कि उनके बीच में किसी भी तरह का पार्टीशन या वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए हर एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं और ऐसी स्टेज को डायाड कहते हैं। और उस टाइम पर जो वो
स्टेज बनी वहाँ पर 2 डायाड प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 सेल्स हैं जिनके पास 2 न्यूक्लियस हैं। तो 2 डायाड कंडीशन प्रेजेंट हैं, उनमें से कौन सा फंक्शनल रहेगा, तो एक फंक्शनल रहता है और एक डीजनरेट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सा फंक्शनल रहेगा, उसकी बेसिस पे हमने इसे एलियम टाइप और एंडीम्यून, हमने यानी कि जो भी साइंटिस्ट थे आगे उन्होंने इसे एलियम एंड एंडीम्यून टाइप में डिफ्रेंशिएटेड कर दिया। अब यहाँ पर भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये एलियम और एंडीम्यून का नाम जिस जीनस के अंदर प्रेजेंट किया गया या जिस जीनस के अंदर इनको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, उसकी बेसिस पे इनका नाम रख दिया गया है। तो अगर हम एंडीम्यून की बात करें या एलियम की बात करें, तो इसकी बात करने से पहले आपको यहाँ पर जो मैं बार बार वो कंडीशन कह रही हूँ वो आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जैसे ही फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो फर्स्ट डिवीज़न के बाद आपको ये कंडीशन मिली, ये आपको मोनोस्पोरिक में भी मिल रही थी। अब जब सेकेंड डिवीज़न हुआ, तो सेकेंड डिवीज़न के अंदर आपको जो यहाँ पे ये ऐसे दिखा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर कि जब आप मोनोस्पोरिक की बात करते थे तो मोनोस्पोरिक के अंदर आपको ये कंडीशन मिली, उसके बाद जब सेकंड डिवीज़न होता था तो उस सेकंड डिवीज़न में आपको इस तरह से स्टेज मिल जाती थी और इनमें से कोई भी 3 डीजनरेट हो जाते थे, कोई भी 3 डीजनरेट होते थे और एक फंक्शनल हो जाता था, जो कि आगे जाके एक एम्ब्रियोसेक का या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करता था। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें इनके अंदर यानी कि बाइस्पोरिक के अंदर, तो बाइस्पोरिक के अंदर आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे डिवीज़न फर्स्ट के बाद सिंगल न्यूक्लियस तो बन गया, लेकिन डिवीज़न सेकेंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, इसको आप इधर ना देखते हुए इसे ऐसे समझ के चलिए कि डिवीज़न सेकेंड इनके न्यूक्लियस के अंदर होगा और उस यहाँ पे एक मिसिंग कर दिया स्टेप, उस न्यूक्लियस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों ही सेल्स प्रेजेंट होंगी और हर एक सेल के अंदर डिवीज़न जो सेकंड है वो ये डिवीज़न सेकंड यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप लिखना डिवीज़न सेकंड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप समझ लीजिए कि ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इसके बीच में एक स्टेप मिसिंग है, तो स्टेप को आप यहाँ इंक्लूड कर लीजिए कि डिवीज़न फर्स्ट हो गया और डिवीज़न सेकंड में आपको इस तरह की कंडीशन मिलेगी, 1 और ये 2, यानी कि डिवीज़न फर्स्ट में तो वॉल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन डिवीज़न सेकंड में क्या है, यहाँ पे डिवीज़न सेकंड के अंदर नो वॉल फॉर्मेशन। वॉल का मतलब सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। तो सेल वॉल नहीं बनती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाई देता है। तो इसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा कि डिवीज़न सेकंड में आपको यहाँ पे ऐसी कंडीशन दिखेगी। अब इसमें से कोई भी एक जो डायाड है, कोई भी एक, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, यानी कि चाहे माइक्रोपाइल एंड का तरफ का हो चाहे वो चलाजल एंड की तरफ का हो, वो फंक्शनल रहेगा और एक डीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे डीजनरेशन वाली कंडीशन दिखा दी है, इसलिए डिवीज़न सेकंड यहाँ लिखिएगा। अब इसमें से कोई एक फंक्शनल रहेगा, कोई एक डीजनरेट हो जाएगा, डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ डीजनरेशन की दिखाई गई है कि मान लें माइक्रोपाइल तरफ वाला डायाड है वो डीजनरेट हो गया या फिर चलाजल का डीजनरेट हो गया। तो ये जो कंडीशन है, आपको ये जो कंडीशन मिलती है, इस कंडीशन को आप डायाड कहेंगे। याद रखना, ये जो कंडीशन मिलती है कि न्यूक्लियस है लेकिन क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, इस कंडीशन को आप डायाड कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन में लिखेंगे व्हाट इज़ डायाड। तो डायाड क्या है, जब एक सेल 2 न्यूक्लियस को कंटेन करती है, जब सिंगल सेल 2 न्यूक्लियस को कंटेन कर रही है, तो उस कंडीशन को आप डायाड कह रहे हैं, जो कि बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके बेसिस पे उन एम्ब्रियोसेक को आगे डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कौन सी तरफ का डायाड फंक्शनल रहेगा। तो यहाँ पर आप डिवीज़न सेकंड को लिख लीजिएगा। चलिए, अब आपको आई थिंक बाइस्पोरिक समझ में आ गया हो। अब यहाँ आते हैं कि हमने एलियम और एंडीम्यून टाइप 2 कहा। एलियम टाइप और एंडीम्यून टाइप, जैसा आपने मोनोस्पोरिक के अंदर पढ़ा था कि किस तरफ का जो एम्ब्रियोसेक, किस तरफ का जो मेगास्पोर था वो फंक्शनल था, उसके बेसिस पे हमने पॉलीगोनम और ओइनोथेरा टाइप पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पर भी किस तरफ का हमने जो डायाड है वो फंक्शनल लिया है, यानी कि कौन सा डायाड इनमें फंक्शनल था। एलियम
में या एंडीम्यून में चलाचल है या माइक्रोपाइल है, कौन सा जो डायाड है वो फंक्शनल है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलियम की बात करते हैं। इसे भी स्ट्रॉसबर्गर ने एलियम की स्पीसीज के अंदर डिस्कवर किया था। यहाँ पर मैंने स्पीसीज का नाम इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कैसा हो जाता था, ये स्मॉल लेटर में चाहिए और हमें, और यहाँ कैपिटल में ही होता, तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एलियम की स्पीसीज का नाम लिख दिया है। मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले जो खोजा था वो थी एलियम की स्पीसीज एलियम फिस्टुलोसम। एलियम, एक सेकेंड, एलियम स्मॉल लेटर में लिखिएगा, फिस्टुलोसम। तो ये है एलियम फिस्टुलोसम, इसमें इसको डिस्कवर किया गया। तो आपको ये पॉइंट लिखना है कि एलियम के अंदर सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया गया है स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा एलियम की स्पीसीज एलियम फिस्टुलोसम में। इसके अंदर जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोर कौन सा, यहाँ पर देखिए, ये जो कंडीशन इस मेगास्पोर से जब ये कंडीशन बन जाती है और जो डायाड बनता है, अब इस डायाड की बात करते हैं। इसमें जो ये डायाड है, ये डायाड चलाजल एंड का फंक्शनल रहता है, यानी कि जो निभागीय क्षेत्र था उस तरफ का जो डायाड था वो एज अ फंक्शनल बिहेव करता है और अब उसके अंदर बाकी के डिवीज़न होंगे। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जब बाकी के डिवीज़न होते हैं तो उससे आगे जाके मैच्योर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि ये जो फंक्शनल डायाड है, अब यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर जब हम ये जब डायाड बन गया, अब मान लेते हैं कि ये वाला चलाजल एंड की तरफ का है। तो अगर ये चलाजल एंड यानी निभागीय क्षेत्र की तरफ का डायाड फंक्शनल है और बाकी का जो माइक्रोपाइल एंड का है वो डीजनरेट हो गया, तो इसके पास पहले से ही 2 न्यूक्लियस हैं और 8 तक पहुंचने के लिए इसको कितने डिवीज़न की ज़रूरत है। जब समसूत्री विभाजन इसके अंदर कितने हों कि 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ जाएं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियस की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे मतलब 2 डिवीज़न की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डिवीज़न फर्स्ट होगा और यहाँ पे डिवीज़न सेकंड। तो यहाँ पर डिवीज़न थर्ड के बाद फोर्थ भी आएगा, आप ऐड कर लीजिएगा कि इसके अंदर अब 2 माइटोटिक 2 समसूत्री विभाजन होते हैं और उन 2 समसूत्री विभाजन से यहाँ पर आपको 8 न्यूक्लियर स्टेज मिल जाती है और ये 8 न्यूक्लियर स्टेज अपने आप को पॉलीगोनम टाइप की तरह ही अरेंज कर लेते हैं, यानी कि 3 एंटीपोडाल सेल्स, एक पॉल की तरफ चलाजल एंड की तरफ निभागीय क्षेत्र की तरफ, 3 एग एपरेटस की सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे जिसमें से 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और दोनों ही साइड्स, दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियर बीच में आ जाएगा जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आगे जाके मेल गैमेट से फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, भ्रूणपोष का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंडीशन आपको समझनी है कि एलियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एलियम के अंदर स्ट्रॉसबर्गर ने इसको डिस्क्राइब किया था एलियम फिस्टुलोसम में। इसके अंदर चलाजल एंड का जो डायाड है वो फंक्शनल रहता है। इसके बाद में इसके अंदर 2 माइटोटिक, क्योंकि इसके अंदर जब डायाड है तो पहले से ही 2 न्यूक्लियस हैं, तो 8 तक पहुंचने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ 2 माइटोटिक डिवीज़न की ज़रूरत होती है, जिससे कि इसके अंदर आपको सबसे इनिशियली तो ये कंडीशन मिलेगी कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं वो होंगे 8, जो कि अपने आप को 3-2-3 में अरेंज कर लेंगे, सारे ही एप्लॉइड होंगे। उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम पर ये 2 जो न्यूक्लिया हैं ये अपने आप को फ्यूज़ करने के बाद सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो कि सिंगल सेल है वो डिप्लॉइड होगी। तो आप मैच्योर के अंदर आपको 7 सेल स्टेज मिलेगी, जिसमें से 3 एंटीपोडाल सेल्स निभागीय तरफ की, एक होगा बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियर डिप्लॉइड और 3 होंगी एग एपरेटस की सेल जो कि होंगी हैप्लॉइड। ये आपको आई होप समझ में आ गया हो। अब एंडीम्यून इससे किस तरह से डिफ्रेंशिएट है, नहीं किस तरह से आप एंडीम्यून को याद करें। तो एंडीम्यून में सिर्फ और सिर्फ आपको जो याद रखना है वो सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट चीज़ कि इसे बैटाग्लिया ने एंडीम्यून की स्पीसीज़ के अंदर डिस्कवर किया था। सबसे पहले जो इसे डिस्कवर किया, देखिए अभी तक हम डिस्क्राइब की बात कर रहे थे, अब हम बात करें डिस्कवर की। तो इसे एंडीम्यून की जो स्पीसीज़ है एंडीम्यून हिस्पैनिकम, इसके अंदर बैटाग्लिया ने सबसे पहले डिस्कवर किया, खोजा था। अब इसके अंदर जो फंक्शनल डायाड है वो किस तरफ का है, जैसे इसमें चलाजल वाला था तो दूसरा कौन सा बचा, माइक्रोपाइल वाला। तो इसके अंदर माइक्रोपाइल एंड का जो डायाड है वो फंक्शनल रहता है और वो आगे का, मतलब जब वो फंक्शनल रहा तो बाकी के जो भी डिवीज़न होंगे वो बिल्कुल एलियम की तरह होंगे। जैसा मैंने यहाँ लिख दिया इज़ लाइक एलियम टाइप, यानी कि देखिए यहाँ पर कि अगर हम एंडीम्यून एलियम की बात करें तो एलियम के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि ये यहाँ से पढ़ेंगे आप, इसके बाद ये डायाड बना। अगर ये चलाजल एंड का है, अगर चलाजल एंड वाला फंक्शनल रहा
तो आप उसे बोलेंगे एलियम टाइप, जिसके अंदर चलाचल एंड वाला अगर ये फंक्शनल रहता है, इसके अंदर फिर से 2 समसूत्री विभाजन होंगे, 1 एंड 2। उसके बाद 8 सेल स्टेज बनेगी और यहाँ पर आपको इस तरह से अरेंज करके एक पॉलीगोनम टाइप का आपको एम्ब्रियो सेक मिल जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं एंडीमियोन की, तो एंडीमियोन हिस्पैनिकम में मेटाग्लिया की तरफ फर्स्टली डिस्कवर किया गया था 1800 सेंचुरी में, समथिंग सेंचुरी है, सॉरी 1958 में डिस्कवर किया गया था। तो इसके अंदर फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो माइटोटिक होता है एज लाइक एलियम, जिससे कि यहाँ पे 4 न्यूक्लियर स्टेज बनती है। इसके फिर सेकंड जो डिवीज़न होगा वो भी माइटोटिक होगा, वो भी समसूत्री विभाजन होगा, जिससे कि यहाँ पे 8 न्यूक्लियर स्टेज बनेगी। और इस 8 न्यूक्लियर स्टेज से होने के बाद ये दोनों ही अपने अपने न्यूक्लियस को सेंटर की तरफ सेंड कर देंगे, यानी कि अपने अपने सेंटर की तरफ भेज देंगे और ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। और इस तरह से अरेंज करने के बाद इनके पास में पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक में अरेंज होंगे। तो आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो क्या याद रखना है, यानी कि मोनोस्पोरिक हो चाहे बाइस्पोरिक हो, अभी तक आपने जो ये चारों ही टाइप पढ़े, इन चारों टाइप में से मोनोस्पोरिक में एक फंक्शनल था, लेकिन था तो पॉलीगोनम की तरह ही, यानी कि आपको 8 न्यूक्लियस ही मिले, 3+2+3 की अरेंजमेंट, और ऐसे माने तो आप 3+1+3 इस अरेंजमेंट में मिले। तो एलियम, एंडीमियोन और पॉलीगोनम, इन सब में आपको 8 सेल स्टेज मिलती है, जो कि 3+2+3 में मिलती है। लेकिन आपको ओइनोथीरा के अंदर, सिर्फ ओइनोथीरा जो कि मोनोस्पोरिक टाइप का एग्जाम्पल है, उसके अंदर ही आपको सिर्फ 4 न्यूक्लियर स्टेज मिलती है, यानी कि 4 न्यूक्लियस मिलते हैं, जो कि 3 तो एग एपरेटस बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और एक न्यूक्लियस बीच में होता है जो कैसा होता है, वो भी हैप्लॉइड होता है। उससे आगे जाके मेल गैमेट फ्यूज़ होगा और आगे जाके फॉर्मेशन करेगा किसका, एंडोस्पर्म का, भ्रूण पोष का, जो कि होना चाहिए ट्रिप्लॉइड, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉइड होता है। तो ये सिर्फ ओइनोथीरा की खासियत है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हों कि आपको क्या याद करना है कि अगर चलाचल, इस डायाड में चलाचल वाला फंक्शनल रहा बनाएंगे, तो एंड में चाहे आप ओइनोथीरा पढ़ें, सॉरी चाहे आप पॉलीगोनम टाइप का पढ़ें, चाहे आप ये पढ़े एंडीमियोन चाहे एलियम, सब में एंड में फंक्शनली जो मेन पॉइंट बनेगा वो बनेगा तो यही। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं बाइस्पोरिक की, तो बाइस्पोरिक में अगर चलाचल वाला फंक्शनल रह जाता है, तो चलाचल के फंक्शनल रहने से जब एंड में जो एम्ब्रियो सेक बनेगा वो आपको इस तरह से मिल जाएगा, वो होगा एलियम टाइप का। और अगर आपको माइक्रोपाइल का जो अगर फंक्शनल मिलता है, तो आपको जो फंक्शनल होने के बाद मिलेगा एंड में, वो यही स्टेज मिलेगी और इसे आप कहेंगे एंडीमियोन टाइप। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई हो। ये थे मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक। अब आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा, एक सेकेंड, आप टेट्रास्पोरिक के बारे में समझ सकते हैं कि टेट्रास्पोरिक क्या है। तो यहाँ तक मैंने आपको मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं टेट्रास्पोरिक की। तो टेट्रास्पोरिक के अंदर आपको 4 न्यूक्लियस मिलते हैं सिंगल सेल के अंदर, जिसे आप सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है, संकोशिकी अवस्था। जब उसके अंदर, यानी कि जब अगर वॉल का फॉर्मेशन ना हो, जैसे कि मियोसिस हो रहा था, मियोसिस तो हुआ लेकिन क्या हुआ, वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। और मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हुए, उसकी वजह से जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और वो चारों ही न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर, सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट हुए, तो इस कंडीशन को बोलेंगे सिनोसिटिक कंडीशन। यानी कि टेट्रास्पोरिक के अंदर आपको सिनोसिटिक सेल मिलेगी, जिससे कि यहाँ पे आपको 7 टाइप के न्यूक्लियस, यानी कि आपको यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन के अंदर चारों ही न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर मिलते हैं। और ये जब टेट्रास्पोरिक कंडीशन में आपको सिनोसिटिक कंडीशन मिल जाती है, चारों न्यूक्लियस एक सेल के अंदर मिलते हैं। अब इनके अंदर कितने नंबर ऑफ डिवीज़न होंगे, यानी कि 4 तो हैं ही। अब आप सोचिए सिर्फ एक डिवीज़न ही तो और चाहिए 8 होने के लिए, तो ये जो डिवीज़न है यहाँ पे वेरी करता है। तो उसके बेसिस पे इन्हें 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें न्यूक्लियर का फ्यूज़न हो रहा है कुछ में, और कुछ में न्यूक्लियर का फ्यूज़न एब्सेंट है। न्यूक्लियर का फ्यूज़न का मतलब, आप जब टेट्रास्पोरिक को और अच्छे से पढ़ेंगे आगे की उसमें, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज्ड हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूज हो जाता है का मतलब कि कुछ के अंदर आपको न्यूक्लियर की कंडीशन कैसी मिलेगी, जैसा कि आपने नॉर्मल पढ़ा था, और कुछ के अंदर आपको त्रिसल्यन हो जाएगा, यानी कि जो ट्रिप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हुए मिलेंगे। तो ये कंडीशन हम आपको जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर समझा देंगे। अगर आपको अभी भी इनके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है या आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है,
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस चीज़ को एज अ फ्लो चार्ट समझ के चलिए, कंपेयर करते हुए चलिए। जितना जल्दी कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ आएगा और आपको याद होगा, वरना आप इसे अगर रटने के बैठे तो आप भूल जाएंगे। तो इसे कंपेयर करते हुए पढ़िए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैंने स्पेसिफिक नोट करें उन्हें ही याद कीजिए और उनको ही आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, वही आपके लिए काफ़ी है और आगे भी आपके वही काम आएंगे। सो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।